तो जैसा मैंने कहा, हम लोग रेक्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि आपका जो नाम है उससे कैसे अपना चार्ट आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो भी आपका नाम है ना, उससे आप बहुत सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टिफिकेशन तो उसमें से एक मेथड है। आप उससे बहुत सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लाइफ का गोल देख सकते हैं, इवन इवन टाइमिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अपने नाम से ही, ठीक। वो सारे मेथड अलग बात है। और लेकिन हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन की। अब रेक्टिफिकेशन के बहुत सारे मेथड हैं जो हमने कुछ पढ़े भी हैं नौमांश की क्लास में, और बाकी भी मैं आपको बताऊंगा। बट एक नहीं, 50 मेथड है, एक से आप नहीं कह सकते। और किसी भी इवेंट को चेक करने के लिए आपके पास कई मेथड होने भी चाहिए। तो देखिए, नाम का इस मेथड में क्या है कि नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, ठीक, जो भी आप, तो जो भी आपका नाम होगा उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, उसका, उससे रिलेटेड जो भी प्लेनेट है, वो आप, उसका कनेक्शन आपके लगन चार्ट के लगन से होगा या नौमांश के लगन से होगा। जैसे वो प्लेनेट यानी आपके लगन चार्ट के फर्स्ट हाउस में बैठा हो, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो जाए, या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हो, या नौमांश के लगन में बैठा हो, या नौमांश का लगन लॉर्ड हो। ठीक, डायरेक्ट कनेक्शन की बात करें, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो कई लोगों के केस में आप देखेंगे मून साइन का लॉर्ड हो जाएगा वो प्लेनेट। अगर किसी के केस में चंद्र कुंडली ज्यादा स्ट्रांग रिजल्ट दे रही लगन कुंडली से, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो बर्थ टाइम है वो सही है। ठीक। अब दूसरी चीज है, जब भी इसको यूज कीजिएगा, अपने नाम को आप हिंदी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करके कीजिए। ठीक। वैदिक ज्योतिष हमारा हिंदी या देव संस्कृत इनमें ही लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं अगर आपका नाम अतुल है तो आ ता ला इस तरीके से। तो आप देखेंगे फर्स्ट अल्फाबेट आ हो गया, ऐसा मत कीजिएगा ए से आप चेक करना। अगर आपका नाम अनंत है तो आ ना इस तरीके से। अगर आपका नाम पवन है तो पा वा इस तरीके से लीजिएगा, PAVAN नहीं। ठीक है। कोई भी नाम है, ठीक है, तो उसको हिंदी में ही आप करिएगा। और जैसा मैंने कहा, जैसे कुछ लोग पाकिस्तान से है तो वो भी इसी तरीके से। अगर आपका नाम इमरान है तो आई नहीं, ई मा रा, छोटी बड़ी जो भी है, ठीक है, तो लीजिएगा। आपका नाम मान लेते हैं शोएब है तो सा से, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तब जाके आप जब उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे तो जो भी उसका फर्स्ट अल्फाबेट होगा, देखिए वो किस प्लेनेट से रिलेटेड। अब वो लिस्ट मैं आपके सामने शेयर कर दे रहा हूँ अलग अलग अल्फाबेट की। ठीक। यहाँ पे देखिए, आप अलग अलग अल्फाबेट से रिलेटेड प्लेनेट है, जिसमें का खा गा घा अंगा ये आपका मार्स का है। चा छा जा झा या ये वीनस का है। टा ठा डा ढा अड़ा मरकरी का है। ता था दा धा ना आपका जुपिटर का है। पा फा बा भा मा ये सैटर्न का है। या रा ला वा शा सा हा ये सब मून का है। छोटा बड़ा ई ऊ सब सन के हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये देखना है, चाहे आप इसको याद कर लीजिए जैसा भी आपको समझ। ठीक। तो अब मान लेते हैं आपने देखा आपका नाम है, क्या बोलते हैं, अतुल किसी का नाम है, ठीक। तो अतुल का जो फर्स्ट अल्फाबेट हो गया वो आ हो गया, ठीक है। आ जो है सन का है। तो आप देखेंगे सन या तो लगन में बैठा होगा, या लगन का लॉर्ड होगा, या लगन लॉर्ड के साथ बैठा होगा, या नौमांश के लगन में होगा, या नौमांश का लगन लॉर्ड होगा, इस तरीके से। अगर लगन चार्ट के अलावा मून चार्ट से आप मैच कर रहे हैं, मून चार्ट ज्यादा स्ट्रांग रिजल्ट दे रहा तो मून साइन का लॉर्ड होगा, इस तरीके से। तो आप देखेंगे मोस्टली केसेस में आपको मैचिंग मिलेगा ही, मैच करता हुआ। जैसे मैं आपको यही चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, इस वाले चार्ट में आप देखिए। अब इनका नाम अतुल है, ठीक है। तो अतुल का फर्स्ट अल्फाबेट आ हो गया, ठीक। तो लियो लगन है, लियो का लॉर्ड सन है। इस तरीके से आपको करना है। तो बस ये ध्यान रखना है, नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी प्लेनेट है वो आपके लगन चार्ट के फर्स्ट हाउस में होगा, या लगन लॉर्ड होगा, या लगन लॉर्ड के साथ बैठा होगा, या नौमांश के लगन में होगा, या नौमांश के लगन का लॉर्ड होगा, या मून साइन का लॉर्ड होगा। जैसा उन्होंने भी किसी ने पूछा था दृष्टि को लेके, ठीक है। तो किसी किसी केस में उसकी दृष्टि पड़ रही होती है, ग्रह दृष्टि, नहीं डायरेक्ट कनेक्शन। बट देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन ही ढूंढिए, वो ज्यादा बेटर है। इस तरीके से तो कोई ना कोई चीज फिट हो ही जाएगी, ठीक है। अगर नहीं डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा तो और मेथड है, आप उसको यूज कीजिए रेक्टिफिकेशन के। आप ग्रह दृष्टि देख लेंगे, मान लेते हैं अगर जुपिटर की आपको देखनी है तो जुपिटर की 3 दृष्टियां हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि जितना आप ब्रॉड करते जाएंगे किसी चीज को, फिर कभी आप फिल्टर करके नैरो डाउन नहीं कर पाए। तो मोस्टली केसेस में आप देखेंगे कि आपके नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसका कनेक्शन आपके लगन से जरूर मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज इसमें और भी, जो भी आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट होगा ना, उससे रिलेटेड जो प्लेनेट होगा वो आपकी लाइफ में भी बड़ा डोमिनेंट होगा। जैसे मुझे याद है कि किसी ने बताया था, उनके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट जो था वो शायद सैटर्न का था।
तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का नाम ही जो दिया है वो हमारी मेड नहीं रखा था, इस तरीके से। तो आप खुद भी अपने चार्ट में चेक करेंगे तो आप देखिएगा कि जो अल्फाबेट है उसका लगन से कनेक्शन है कि नहीं, तो आप अपना चार्ट रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन, कोई रूल 100% काम नहीं करता, ठीक है। तो उसके लिए बीपी हाई करने की जरूरत नहीं कि हमारा तो नहीं किया तो हमारा चार्ट गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरे मेथड, मतलब एकदम से आप घबराने लगे, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं हम गलत टाइम पे पैदा हो गए। अब हो भी गए होंगे तो दोबारा वापस जाने का ऑप्शन तो है नहीं कि जाएं और पैदा, हालांकि हमारे यहाँ है, लेकिन वो तो बात की बात है, हमारे हाथ में नहीं। देवाशीष जी क्या कह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। मैच कर रहा है सर। नहीं नहीं, करेगा मैं, लेकिन जी जैसा सर। मैंने कहा, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने उसमें चेक कर सकते हैं, किसी की भी केस में आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक मेथड है रेक्टिफिकेशन। तो ये हो गया एक मेथड। और जैसा मैंने कहा कि केवल ये रेक्टिफिकेशन के लिए नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसका वैसे भी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल हो। आप क्या कह रहे हैं डी के सिद्धू जी? बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ जी सर। सर मेरा भी सर नेम के साथ मैच कर रहा है, और सर मेरे भी हमारे भी गुरु। चलिए, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। तो मोस्टली लोगों का मैच करेगा, जिनका नहीं मैच कर सकता वो भी वो नहीं कर रहा वो भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन करेगा वो ज्यादातर केस में। तो जैसा मैंने कहा कि नहीं कर रहा है तो आप दूसरा मेथड देखिए। आप क्या कह रहे हैं मंजूश्री जी? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा नहीं कर रहा है मैच। मेरा म सैटर्न का है और लिब्रा लगन है। तो हम्म। मेरा नहीं कर रहा है सर मैच। देखिए लिब्रा कहाँ है, लगन में बैठा है, लगन लॉर्ड के साथ बैठा है। लगन लॉर्ड है सर D1 में। और हाँ, वो मून के साथ बैठा है। लगन लॉर्ड आपका वीनस है ना? जी जी सर, जी और सर। सैटर्न का है? 6th हाउस में सर। रेट्रो तो नहीं है? नहीं है नहीं। ना भाई। सै... नहीं, लगन लॉर्ड आपका कहाँ है, 12th हाउस में? 5th हाउस में मून के साथ है वीनस। अच्छा। जी सर। आपका लिब्रा लगन। और 6th हाउस में सैटर्न है। हम्म। भाई आपका लगन लॉर्ड सैटर्न के साइन में है तो। लगन लॉर्ड, अच्छा अच्छा, वो भी चलेगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। ओके या ओके। नौमांश के लगन से फिर देख लीजिए। नवमांश में टॉरस आ रहा है सर, लगन वीनस वहां बैठा हुआ है। वीनस कहाँ बैठा हो, टॉरस में? जी D9 में। मतलब वीनस आपका D9 में लगन में ही है। जी जी सर। और सैटर्न का? 10th हाउस में। 10th हाउस में, ठीक है। तो नहीं, तो आप देखिए लगन से ही आपका मैच कर गया, एक तो लगन लॉर्ड सैटर्न के साइन में बैठा हो, दूसरा वहां मून भी है ना आपका। हाँ तो जी। मून साइन का लॉर्ड सैटर्न हो तो गया। हाँ, तो ये भी चलेगा ना सर। नहीं, तो और यही तो हमारा रूल है कि फर्स्ट हाउस लगन का लॉर्ड हो जाए वो प्लेनेट, या लगन लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या नौमांश के लगन में, या नौमांश का लगन लॉर्ड हो जाए, या आपके मून साइन का लॉर्ड। ओके ओके हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। अब दूसरा मेथड आते हैं, ठीक है। अनुराग जी आप भी बता दीजिए तो हम चलें इसके बाद दूसरे मेथड। सर मेरा अनुराग नाम है और मेरा स्कॉर्पियो लगन है, बट मेरे केपी में सन जो है वो फर्स्ट हाउस में दिख रहा है। इन लग्न कुंडली इट इज इन सेकंड हाउस। हाँ, तो नौमांश के लगन में देखिए, मून साइन से देखिए। आप भाव चलित के हिसाब से देख रहे हैं तब तो मैच कर रहा है, लेकिन पहले उससे मैच कर लीजिए। उसमें तो सर उसमें मैं सेजिटेरियस लगन आ रहा है। हम्म। और जो सन है वो फिफ्थ हाउस में है। और जुपिटर का? केपी में एक सेकंड। जल्दी जल्दी कीजिए भाई। सर एक सेकंड केवल, वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, आप करते रहिए तो हम दूसरा। सर हाँ, मतलब इसमें जो सन है दैट इज इन जुपिटर है, वो फिफ्थ में है, मतलब हाँ। नवे घर में, लेकिन फिफ्थ लियो में है। हाँ, तो हो गया ना मैच सर। ओके। हम्म। परफेक्ट। भाई आपका मैंने क्या कहा कि लगन, लगन लॉर्ड से कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लगन में या तो वो प्लेनेट बैठा है या लगन का लॉर्ड हो जाए, नौमांश के लगन में हो, नौमांश का लगन लॉर्ड बन जाए, या नौमांश के लगन लॉर्ड के साथ बन जाए, बैठ जाए वो प्लेनेट, सॉरी, या लगन चार्ट के लगन लॉर्ड के साथ बैठ जाए। और अगर किसी का इन केस अगर मून चार्ट स्ट्रांग है तब आप देखिए कि हाँ भाई मून साइन का लॉर्ड बन रहा है, तो मैच कर रहा है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए उनका लगन लॉर्ड जो है जुपिटर वो सन के उसमें बैठा है, ठीक है, इस तरीके से।
आप नक्षत्र के भी उस पर टेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने नक्षत्र पे यूज नहीं किया, जहां तक यूज किया आपको मैंने बता दिया। दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड में आप देखेंगे कि हर एक प्लेनेट को वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक एक नंबर असाइन किया गया, जिसमें सन का 1 नंबर है, मून का 2 नंबर है, और जुपिटर का 3 नंबर है, राहु का 4 नंबर है, मरकरी का 5 है, वीनस का 6 है, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर सैटर्न का, 9 नंबर मार्स का। ठीक, ये हो गया 1 से 9 तक। तो आप देखेंगे जो भी आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ हो उसका टोटल कर लीजिए, उसको सिंगल डिजिट में ले आइए। ठीक। उसको सिंगल डिजिट में लाने के बाद जो भी नंबर आएगा वो जिस प्लेनेट से रिलेटेड होगा उसका कनेक्शन या तो आपके सेम वही लगन से होगा, कि या तो वो प्लेनेट लगन में बैठा है या लगन का लॉर्ड बन जाए, या लगन लॉर्ड के साथ बैठा हो, या नौमांश के लगन में बैठा हो, या नौमांश का लगन लॉर्ड हो। ठीक, या मून साइन का लॉर्ड बन जाए। इसमें आप नक्षत्र भी यूज कर सकते हैं, कि या तो फिर मून आपका जिस नक्षत्र में हो उसका लॉर्ड हो वो प्लेनेट, या आपका लगन लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है उसका लॉर्ड हो वो प्लेनेट। जैसे मान लेते हैं आपने सम टोटल किया अपने डेट ऑफ बर्थ का, डेट मंथ ईयर तीनों का, ठीक है, टोटल करके जब आपने सिंगल डिजिट में उसे लाए तो आ रहा है 5। 5 नंबर मरकरी का है। ठीक, तो मरकरी या तो आपके लगन चार्ट के फर्स्ट हाउस में हो या नौमांश के फर्स्ट हाउस में हो, या नौमांश का लगन लॉर्ड हो या लगन चार्ट का लगन लॉर्ड हो, या आपके लगन चार्ट का लगन लॉर्ड मरकरी के साथ बैठा है, या नौमांश का लगन लॉर्ड मरकरी के साथ बैठा है, या मून साइन का लॉर्ड होगा आपका मरकरी, या आपका मून जिस नक्षत्र में बैठा है या लगन लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है उसका लॉर्ड होगा मरकरी। तो एक तो इसमें यह है कि पूरे सम टोटल करना है पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ का, और साथ में केवल जो बर्थ डेट है उसका टोटल करके अगर आप उसको सिंगल डिजिट में लाइए तो जो प्लेनेट आएगा उसका भी कनेक्शन इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। भाई जैसे मान लेते हैं आपका बर्थ हुआ 13 अक्टूबर 1995, तो 13 का टोटल हो गया 1 + 3, तो आ गया 4। 4 नंबर राहु का है, तो राहु का कनेक्शन। दूसरा, जो 13 अक्टूबर 1995 किया उसका सम टोटल करें पूरी डेट ऑफ बर्थ का, फिर सिंगल डिजिट में ले आए, उसमें जो डिजिट आ रही उससे रिलेटेड जो प्लेनेट है उसका भी कनेक्शन इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक। जैसे मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ। ठीक, जैसे ठीक ये चार्ट देखिए। अब इस चार्ट में आप देखेंगे ना, तो जो बर्थ डेट है वो है 14 अक्टूबर 1988। ठीक है, तो 14 का क्या करेंगे, अगर केवल बर्थ डेट को ले तो 14 हो जाएगा 1 + 4, तो वो आ जाएगा 5। ठीक, तो 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा मैंने कई 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 सारे केसेस में देखा है कि जो सिंगल डिजिट का टोटल आ रहा है कई बार वो आपकी राशि से भी मैच कर जाता है, लगन या नौमांश में जो है। लेकिन मोस्टली आप उसको जो मैंने अभी बताया वो लॉर्ड से या प्लेनेट से ही रिलेट करके चेक कीजिएगा। तो 1 + 4 आ गया 5, तो 5 नंबर लियो का है। ठीक है, इसके अलावा जब आप पूरे बर्थ का टोटल करेंगे तो लास्ट में आएगा 32। ठीक, तो 32 आएगा, तो 32 आने के बाद 32 को सिंगल डिजिट में ले आई, 3 + 2 5 हो गया। ठीक, 5 नंबर है मरकरी का, तो आप यहाँ पे देखेंगे लगन लॉर्ड मरकरी के साथ बैठा है। ठीक, इसके अलावा जो नौमांश लगन है इनका, ठीक है, उसमें भी मरकरी बैठा हुआ है। समझ में आया हमने क्या किया, एक तो बर्थ डेट का टोटल किया उसको सिंगल डिजिट में लाए, दूसरा पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1988 है, उस पूरे का सम टोटल किया तो आ गया 32। 32 को जब सिंगल डिजिट में ले आया तो 5 आ गया। 5 नंबर जो न्यूमेरिकल ऑर्डर है वो मरकरी का है, तो मरकरी यहाँ लगन लॉर्ड के साथ बैठा। ठीक, दूसरा चार्ट एक देखिए। एक सेकंड नोनी जी रुक जाइए, पूरा कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो लगन है, लगन में मार्स केतु है। ठीक है, तो इनका जो बर्थ डेट है उसका अगर आप करेंगे तो 7 सितंबर है, तो 7 नंबर केतु का है। ठीक है, तो आप देखिए केतु लगन में बैठा हुआ है, और 7 सितंबर 1984 का आप टोटल कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप 7 सितंबर का करेंगे तो 9 और 7 हो गया आपका 16, और 1984 को ले लीजिए तो 20 21 30 38। ठीक है, 38 हो गया, तो 38 को अगर आप मिनिमाइज कीजिए
8 और +3 11 हो जाएगा। 11 को आप कीजिए तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 नंबर मून का है, ठीक है। तो 7 नंबर केतु से मैच किया, बट 2 नंबर मून का आपको कनेक्शन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। जब आप चेक करेंगे, जब मैंने इनका चार्ट चेक किया था, तो इनका जो लगन लॉर्ड था वो मून के ही नक्षत्र में था। तो लगन लॉर्ड का और मून का नक्षत्र का जो लॉर्ड है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। इसमें देखिए तीसरा एक चार्ट, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिब्रा लगन है, ये लगन चार्ट है, ठीक है। इनका जो बर्थ डेट है वो है 17 अप्रैल 1998, ठीक। 17 अप्रैल 1998, तो 17 को ही पहले टोटल कीजिए तो 1 + 7 8 हो गया। 8 नंबर सैटर्न का है, तो आप देखेंगे जो लगन लॉर्ड वीनस है वो सैटर्न के साइन में, ठीक। और 17 अप्रैल 1998 पूरे बर्थ डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो 39 आएगा। 39 को जब आप रिड्यूस करेंगे तो 21 हो जाएगा। 2 + 1 3, तो 3 नंबर जुपिटर का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लगन लॉर्ड वीनस जुपिटर के साथ भी बैठा होगा, ठीक। ये लगन चार्ट है। नौमांश में भी जब आप इनका देखेंगे तो लगन लॉर्ड जुपिटर है। से यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये नौमांश चार्ट में आप देखेंगे तो लगन का लॉर्ड जुपिटर। यहाँ भी लगन लॉर्ड जुपिटर आप देखिए सैटर्न के साथ बैठा हुआ, 1 + 7 8 आया था बर्थ डेट का, ठीक। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। तो ये दो ऐसे सिंपल मेथड है जिसके बेस पे आप चार्ट रेक्टिफाई कर सकते हैं, या मैच कर सकते हैं कि बर्थ डेट सही है कि नहीं, या डेट ऑफ बर्थ और टाइम जो मिला है आपको वो सही है कि नहीं। तो इसका आप यूज कीजिए, और भी बहुत सारे मेथड, लेकिन ये दो मेथड आप आराम से यूज कर सकते हैं।